कमलज्योत जहाँ चुन चुनकर फलों को टोकरी में भर रहा था, वहीं धनंजय जो हाथ लगे वही टोकरी में डाल रहा था। सिपाहियों, अब इन दोनों को इनकी टोकरियों के साथ कैद खाने में कैद कर लिया जाए। राजा भोज एक नेक दिल, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य उनके लिए एक संतान के रूप में था, जिसका लालन पालन वह पूरी शिद्दत से करते थे। उनके इसी नेकी वाले व्यवहार से उनकी प्रजा काफी खुश थी। उनके दरबारी भी उनके बताए नेकी के रास्ते पे चलते थे। उनके दरबार में जहाँ कुछ स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ मंत्री थे, वहीं कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार मंत्री भी थे, जिनकी शिकायतें आए दिन राजा के समक्ष आती रहती। एक दिन राजा भोज ने एक जिम्मेदार मंत्री कमलज्योत और दूसरे गैर जिम्मेदार मंत्री धनंजय को दरबार में बुलवाया। तुम दोनों को मैंने एक खास प्रयोजन से बुलाया है। आप आदेश कीजिए महाराज। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे राजभवन के बगीचे से ताजे मीठे फल लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। दोनों का फल चुन के रखने के लिए 2 बड़ी टोकरियां दे दी गई और दोनों राजभवन के बगीचे की ओर चल पड़े। रास्ते में गैर जिम्मेदार मंत्री ने काम चोरी के चलते सोचा कि राजा कहाँ ये फल चखने वाला है, क्यों ना मैं फटाफट जो हाथ लगे वो फल तोड़ के जैसे तैसे ये टोकरी भर के अपना काम निपटा लूं। इतनी धूप में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। वहीं दूसरी ओर ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री ने सोचा कि राजा ने उन्हें ये काम देकर उन पर भरोसा दिखाया है, मुझे हो सके उतने अच्छे ताज़े स्वादिष्ट फलों का चुनाव करना चाहिए। दोनों अब अपने अपने काम में लग गए। कमलज्योत जहाँ चुन चुनकर फलों को टोकरी में भर रहा था, वहीं धनंजय जो हाथ लगे वही टोकरी में डाल रहा था। उसकी टोकरी कच्चे पक्के सड़े गले फलों से भर गई थी। उसकी टोकरी तो कमलज्योत से काफ़ी देर पहले ही भर चुकी थी। दोनों का काम जब हो गया तो दोनों दरबार में फिर से उपस्थित हो गए। महाराज सलामत रहे। आपने कहा वैसे मैंने ये टोकरी फलों से भर दी है महाराज। महाराज, मैंने भी आपकी आज्ञा अनुसार काम संपन्न कर दिया है। सिपाहियों, अब इन दोनों को इनकी टोकरियों के साथ कैद खाने में कैद कर लिया जाए। पर महाराज, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे कैद खाने में डाल रहे हैं? इसके पीछे का तात्पर्य आप दोनों को जल्द समझ आएगा। सिपाही दोनों मंत्री को उनकी टोकरियों के साथ अलग अलग कैद खाने में कैद कर लेता है। राजा के आदेश अनुसार उन्हें कुछ दिनों तक खाना नहीं दिया जाता। दोनों भूख लगने पर अपनी टोकरियों में रखे फल खाकर गुजारा कर लेते हैं। कमलज्योत ने बड़ी ईमानदारी से ताजे फलों का चयन किया था, इसलिए उसका उन फलों से अच्छा गुजारा हो रहा था। पर धनंजय के बासी सड़े गले फलों का चयन करने से उसकी टोकरी के बाकी के फल भी जल्दी बिगड़ने लगे। अब ज्यादा दिनों तक उसका गुजारा होना मुश्किल हो गया था। अब हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि धनंजय की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे उपचार के लिए वैद्यराज के पास भेजा गया। अब दोनों मंत्री कैद खाने से आजाद कर दिए गए थे। कुछ दिनों के पश्चात दोनों को फिर दरबार बुलाया गया। महाराज सलामत रहे। आप दोनों को दरबार में देखकर प्रसन्नता हुई। मंत्री वार धनंजय, अब कैसी है आपकी तबीयत? आप जैसे कृपालु राजा की कृपा से सब कुशल मंगल है। यह सुन के अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को आज फिर राज दरबार में बुलाया है क्योंकि मैं सभी को कुछ अति आवश्यक बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले तुम दोनों को राजबाग के फल तोड़कर टोकरी में भरने को कहा था। आप दोनों ने अपना काम किया भी। बस वैसे ही हमारा जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है। यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करना चाहिए और अपने छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय पर काम नहीं आते, लेकिन अच्छे कर्म बुरे समय पर काम आते हैं। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अब मैं भी आपके बताए सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, इससे ना सिर्फ दूसरों का बल्कि तुम्हारा भी कल्याण होगा। कमलज्योत, मैं तुम्हारी वफादारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें राजमंत्री का सर्वोच्च पद देकर सम्मानित करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को सच्चा और नेक रास्ता दिखाने के लिए। उस दिन के बाद राज दरबार के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे।